मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मुझे आपसे उतना समर्थन नहीं मिल रहा। मैंने अब तक अपने चैनल पर 100 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन कोई भी वीडियो 1K व्यूज़ नहीं पा सका। फिर भी मैं नियमित रूप से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मुझे आपसे समर्थन नहीं मिल रहा। अगर मुझे आपसे समर्थन मिले तो मैं और अधिक उत्साहित होकर वीडियो बना सकूँगा। तो कृपया आज के वीडियो को समर्थन दें। अगर आज के वीडियो का लक्ष्य 30 लाइक और 30 कमेंट पूरे हो जाते हैं तो मैं तुरंत अगला एपिसोड अपलोड करूँगा। आशा है कि आप मुझे समर्थन देंगे। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा गलियारा था। बिहाइंड द डोर वॉज अ डार्क कॉरिडोर, जहाँ से अंत दूर से दिखाई नहीं देता था। जो फान इसी तरह चलता गया जैसे नीचे की ओर जा रहा हो। लगभग 1/4 घंटे के बाद उसे अंततः एक मंद रोशनी दिखाई दी। आखिरकार जो फान आगे बढ़ता रहा और अंत तक पहुंच गया, लेकिन देखा कि वहां पहले से ही 15 फिगर्स खड़े थे, झुक कर खड़े थे, और बगल में एक सैंडलवुड टेबल पर एक मंद तेल का दीपक जल रहा था। उनकी ओर गहराई से देखते हुए जो फान ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग मुझसे ज़्यादा बेजों से परिचित हो। आई एम गोइंग टू द कोस्ट ऑफ द नॉर्थ सी। तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है? मिस्टर को पता है कि जब से अनडिफीटेड जिनजुन ने हिंटरलैंड ऑफ बेइजों पर आक्रमण किया है, बेइजों की हर जगह दहशत में है और हर क्षेत्र में सुरक्षा अत्यंत कड़ी है। आम लोगों का चलना फिरना लगभग असंभव हो गया है। अगर कोई हलचल मची तो और भी मुश्किल हो जाएगा। एक युवा पुत्र ने आगे बढ़कर जोफान को झुककर बताया, इन परेशानियों से बचने का तरीका कुछ स्पेशल फोर्सेस के ज़रिए ही संभव है। द फर्स्ट इज़ द वर्शिप ऑफ द एल्डर्स ऑफ द 5 मेजर स्कूल्स इन बेजोउ। जैसे ही आपके युआनशन फ्लक्चुएशन से मेल खाने वाला टोकन हो, आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है 3 बिग मर्चेंट्स इन बेजोउ की मदद लेना। उनके पास 3 एक्सक्लूसिव बिजनेस रूट्स हैं जो सीधे हर द्वार तक जाती हैं। डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स के कारण उन पर हर केस को भरोसा है, और यह भी जांच से बचने का एक रास्ता है। थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए जोफान ने थोड़ा सोचा और उनकी ओर देखा। तो तुमने मेरे लिए कौन सा रूट तैयार किया है? मिस्टर को पता है कि हमारा हाउस ऑफ बिजनेसमैन स्वाभाविक रूप से बिजनेस एंड बिजनेस में है। द आइडेंटिटी ऑफ द 5 मेजर स्कूल्स को छिपाना बेहद मुश्किल है, लेकिन बिजनेस में कुछ करना अभी भी आसान है। उस आदमी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने तुरंत एक टोकन निकाला और हंसते हुए कहा, द चियन फैमिली, वन ऑफ द 3 मेजर मर्चेंट्स इन बेजू, वास्तव में हैचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा गुप्त रूप से समर्थित है। यह इसलिए है ताकि बेजू के लोग हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स पर भरोसा बनाए रखें, भले ही दोनों पक्षों में युद्ध हो जाए, और चेन फैमिली एक लोकल मर्चेंट के रूप में प्रभावित नहीं होगा और हमारे उपयोग में रहेगा। अब चेंबर ऑफ कॉमर्स अंधेरे से काम कर रही है, तो छियंजिया हमारा बाहरी प्रतीक है। मिस्टर कैन यूज़ द आइडेंटिटी ऑफ छियंजिया एज अ स्टीवर्ड एंड बी एक्टिव इन बेजो। ये है छियंजिया टोकन, एज लॉन्ग एज मिस्टर युआन इंजेक्ट्स अ ट्रेस ऑफ युआनशन। टोकन को लेते हुए जोफान ने गहराई से देखा और हंसते हुए कहा, लगता है कि द वाटर इन द हाइचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स इज़ रियली डीप। क्या पहले से ही काफ़ी तैयारी की है? हे। मिस्टर लाफ्ट और कहा कि पीस एंड डेंजर, विशेषकर एक ऐसा परिवार जो अमीरी से उभरा हो, उसे हमेशा गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। जब पुराने प्रेसिडेंट जीवित थे तब उन्होंने पहले से ही इस दिन की संभावना को देख लिया था और एक अच्छा पलायन मार्ग तैयार किया था। इफ़ इट वॉजेंट फॉर द हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड टू स्टार्ट टू फास्ट, हमारा व्यवसाय कुछ नहीं कर पाता। थोड़ा मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए उस आदमी ने कुछ देर तक आह भरी और फिर जो फान की ओर देखते हुए मुट्ठी भींचकर कहा, हाँ सर, हम सर के लिए 5 दिनों में बेहाई तक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। द टोकन इज़ देयर, लेकिन हर जांच के लिए एक रिपोर्ट भेजी जाएगी और पुष्टि के लिए चियंस हाउस में प्रतिक्रिया दी जाएगी कि व्यक्ति सही है। इसलिए प्लीज़ आस्क द हस्बैंड टू रजिस्टर अ नेम एंड वांट टू एक्ट अंडर व्हाट नेम। हमें इसे बॉटम ऑफ द चियंस हाउस में भी दर्ज करना होगा ताकि मेक मिस्टर कैन्स ओन फैमिली इन बेजो। ये सुनकर जोफान्स ब्राउ फ्लटर्ड। उसने थोड़ा सोचा और धीरे से कहा, दिस टाइम द 4 स्टेट्स हैव फॉट अगेंस्ट जोंगजो।
कहा जा रहा है कि शंगवान एंड शिजू से कोई नहीं आएगा। जब मैं चैन फैमिली से हूँ तो क्यों ना कुछ चालाकी से नाम रखूँ। इफ़ द सरनेम इज़ गुड इट इज़ कॉल्ड चैन फंडे। चैन फन मनी अनोइंग। थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उस आदमी ने जो फान को अजीब निगाहों से देखा और ज़ोर से हंस पड़ा। मिस्टर इज़ रियली अ मैन ऑफ एलिगेंस हु सीज मनी लाइक डंग। इस दुनिया में भला कौन मनी से परेशान होगा। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही यह बात कही गई बाकी सभी भी हंस पड़े। जोफान ने यह सुना और हल्के से सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और कहा, हाँ, कभी कभी जब मनी ज़्यादा हो जाता है तो वाकई में परेशानी देता है। हाँ हाँ हाँ। दूसरी ओर इन दैट स्मॉल शॉप क्वियर ने देखा कि जोफान अंदर गया और काफ़ी समय से बाहर नहीं आया। अनजाने में वह बोर हो गई और इधर उधर देखने लगी। असल में ऐसा छोटा किराने का स्टोर देखने लायक कुछ खास नहीं था, लेकिन क्वियर्स फर्स्ट कैलेंडर के शुरुआती वर्षों में जब सब कुछ उसके लिए नया था तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ उसे रोमांचक और आश्चर्यजनक लगा। अचानक क्वियर्स आइज लिट अप और उसकी नज़र एक फ्यूशिया रंग की उड़ती हुई ईगल मास्क पर गई और उसे तुरंत उसमें एक अपनापन और जिज्ञासा का एहसास हुआ। आखिरकार उसका शरीर भी एक फ्लाइंग बर्ड का है। ऐसे में जब उसने ईगल आई मास्क को देखा तो वह एक स्वाभाविक आकर्षण महसूस करने लगी। लेकिन जैसे ही उसका नन्हा मासूम हाथ मास्क की ओर बढ़ा, अचानक एक जोड़ी उतने ही गोरे बड़े हाथों ने मास्क को पकड़ लिया। होंठों को धीरे से खोलते हुए कहा, मुझे यह चाहिए। शरीर अपने आप कांपने लगा। क्वियर अचानक सन्न रह गया और घबराकर मास्क के पार देखा तो बस देखा कि एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल विद अ ब्यूटीफुल फेस अपने हाथ में मास्क को खेलते हुए हल्के से हंस रही थी। वो मेरा है, कैसे बोलना है ये पता नहीं। च्योर को बस ऐसा लगा कि उसका प्यारा खिलौना किसी ने छीन लिया है। वो मास्क की ओर इशारा करते हुए जल्दी से बोली। भौहें उठाकर महिला ने आवाज़ की दिशा में नीचे देखा तो उसने देखा कि क्वियर्स इनोसेंट बिग आइज झपक रहे थे। वेरी क्यूट। और वह हंस पड़ी और बोली, लिटिल सिस्टर, तुम कहती हो कि ये तुम्हारा है, तो क्या तुमने पैसे दिए? पैसे? पैसे क्या होते हैं? पैसे नहीं दिए, हे। जब उसने अब भी वही सेंस ऑफ इग्नोरेंस दिखाई तो महिला ने तुरंत रिडिकुलस स्माइल दिखाई और फिर अचानक गरजते हुए 10 होली स्पिरिट स्टोन्स निकाले और मेज़ पर पटक दी। मजाकिया अंदाज में बोली, मैंने पैसे दिए हैं, अब ये चीज़ मेरी है। उसकी आंखों में अब भी कुछ भ्रम था। क्वियर ने पहले स्टोन की तरफ देखा और फिर मास्क की तरफ। अभी भी कुछ समझ नहीं आई, बस मास्क को देखती रही उम्मीद भरी नज़रों से। उसकी पलकें फड़कीं और आसोन दुनिया में पहला कदम रखने पर कुछ खास अनुभव नहीं था, लेकिन बूढ़ा द्वारपाल अब पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि महिला को गंभीरता से देख रहा था। होली स्पिरिट स्टोन, एक बार में 10 एक टूटा हुआ मास्क खरीदने के लिए क्या ही ठाठ है। ऑर्डिनरी जोंगमेन डिसाइपल्स, यहाँ तक कि जो एल्डर्स की सेवा करते हैं, वो भी इतनी बड़ी फिजूल खर्ची नहीं करते। मनी को जैसे रनिंग वाटर या पेशाब समझकर बहा देना, ये तो सिर्फ रॉयल फैमिली ही कर सकती है। लेकिन बेइजू तो ऐसा स्थान है जहाँ पर जोंगमेन का वर्चस्व है। सारी रॉयल फैमिलीज जोंगमेन के नियंत्रण में हैं और सीजो जनरल भी। अगर कोई सामान्य स्पिरिट स्टोन फिजूल में उड़ाए तो भी समझ में आता है, लेकिन कोई होली स्पिरिट स्टोन यूं ही उड़ाए ये नामुमकिन है। और नानजू दोंगजो की तरह ही इज़ होम टू फैमिलीज़ है। वहाँ वाकई कुछ रईस और बिगड़े रईस मिलते हैं, लेकिन अभी बेइजू में अराजकता है। ऐसे में कौन बिना वजह यहाँ मनी उड़ाने आएगा? और जो मास्टर्स 3 राज्यों से मदद को आए थे वो सब तो कोस्ट ऑफ द नॉर्थ सी पर इकट्ठा हो चुके हैं। फिर यहाँ कैसे कोई ऐसा आ सकता है? तो फिर इस महिला की पहचान जोंगजो स्वॉर्ड स्टार एम्पायर से है। उसने दांत भींचे और बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। पहले ही महिला की पहचान का अंदाज़ा लगाते हुए उसका दिल क्रोध से भर गया, लेकिन फिर उसने लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और उन दोनों की ओर शांत भाव से देखते हुए बोला, लड़की, एक छोटे बच्चे से टूटे मास्क के लिए झगड़ना, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? तुम्हें क्या मुझे फ़ाइट करना पसंद है? हुम्फ। अपनी ठोड़ी थोड़ी ऊपर उठाकर महिला हल्की मुस्कान के साथ भौहें उठाकर बोली, वैसे भी
मैंने तुम्हारी चीज़ का दाम दिया है तो ये मेरा हक़ है। अब क्या तुम कहोगे कि ये 10 होली स्पिरिट स्टोन्स एक मास्क के लिए काफ़ी नहीं हैं? हंसते हुए और सिर हिलाते हुए बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी कमर सीधी करते हुए उठा पर कुछ नहीं कहा। माई मास्क इज़ मेड विद द फर ऑफ द फर्स्ट लेवल स्पिरिट बीस्ट रेड बिल्ड ईगल। वैल्यू। अरे अब बैठकर कीमत बढ़ाओगे क्या? फर ऑफ अ फर्स्ट लेवल स्पिरिट बीस्ट की कीमत ही क्या है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, महिला ने पहले ही व्यग्र होकर बोल दिया। हैरानी से सिर हिलाते हुए बूढ़ा व्यक्ति हंस पड़ा। इसकी कीमत बस 3 स्पिरिट स्टोन्स है, लेकिन लड़की ने तो एक सांस में 10 होली स्पिरिट स्टोन्स फेंक दिए। ये तो बहुत ज़्यादा है। रख लो जितना हो सके, ये लड़की की तरफ से इनाम है। नाक भौं सिकोड़ते हुए महिला ने सिर ऊंचा किया, फिर छावर की तरफ देखा, मुस्कराकर बोली, लिटिल गर्ल, फाइट विद द सिस्टर नेवर लॉस्ट। हे। गहरी भौहें सिकोड़ते हुए छावर ने अपनी नन्ही सी प्यारी नाक चढ़ाई, उसकी ओर घूरते हुए अपने होठों को नाखुश होकर भींचा। लेकिन उसे ऐसा देखकर महिला और भी प्रसन्न हुई। उसने उसके गालों को शरारत से दबाया और जोर से हंसते हुए बोली, लिटिल सिस्टर, जब तुम्हारी सिस्टर इससे बोर हो जाएगी और अगर फिर कभी तुम्हें देख पाई तो तुम्हें दे दूंगी। अगर नहीं देख पाई तो क्या तुम अपनी सिस्टर के साथ चलोगी? लड़की, क्या तुम मानव तस्करी का इरादा रखती हो? उसे ठंडी नज़र से देखते हुए बूढ़ा व्यक्ति ज़ोर से हंस पड़ा। तुम बहुत मनमानी करती हो। तुम्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे मिजाज से नहीं चलती। जो चीज़ चाहिए वो ले लो और खेल के बाद फेंक दो। ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो प्रिय होता है उसे ज़िंदगी भर नहीं फेंका जा सकता। और बूढ़ा आदमी अपने सामान को ऐसे इंसान के हाथों में नहीं देना चाहता जो उसे संभाल नहीं पाए। ये 10 होली स्पिरिट स्टोन्स वापस ले लो। द मास्क स्टेज। और ये लिटिल गर्ल को बूढ़े की तरफ से तोहफा है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी भावशून्य होकर बोला और 10 होली स्पिरिट स्टोन्स आगे सरका दिए और धीरे से हुंकारा। क्वीयर ने ये सुना तो खुशी से झूम उठी, तुरंत मास्क की तरफ हाथ बढ़ाया और जल्दी से बोली, ये मेरा है, उन्होंने मुझे दे दिया। हालांकि क्वीयर के हाथ बढ़ाने से पहले ही महिला ने हाथ लहराया और तुरंत मास्क को एक तरफ कर लिया और क्वीयर के बड़े हुए छोटे हाथ के ऊपर से झपकते हुए उसे हटा लिया। फिर वह बूढ़े की ओर नाराज़गी से देखने लगी। उसकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंशन झलक रही थी। एक हाथ से पैसे देना, एक हाथ से चीज़ लेना, बस यही सही तरीका है। किसी की हिम्मत नहीं कि लड़की से वापस कोई चीज़ ले ले। ओल्ड मैन, मरना चाहते हो क्या? हुम्फ, बस एक आम सी बात है जिसे जैसे ही कुछ अहमियत मिलती है वो उसे संजो कर रखता है, लेकिन जैसे ही वो बेकार लगे वैसे ही उसे बेरहमी से फेंक दिया जाता है, जैसे कोई टूटी हुई बोरी। बूढ़ा आदमी व्यंग्य से मुस्कराया और महिला की आंखों में तीखी नज़र डालते हुए बोला, ओल्ड मैन को लगता है कि अगर ये चीज़ जिंदा होती तो वो खुद भी किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं जाना चाहती। अगर उसे एक बार फिर मौका मिले तो शायद वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका लड़की से कोई भी वास्ता हो। महिला की आंखों की पुतलियां अनायास कांप उठीं। वह बूढ़े को गहराई से घूरती रही और गंभीर स्वर में बोली, तुम्हारी बातों में कुछ छिपा है। हु आर यू? हु इज़ इट?